कॉजल रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सबसे पहले तो हम जानते हैं इस वर्ड को। यूजुअली जल्दबाजी में लोग इसे कैजुअल पढ़ लेते हैं, बट इट्स नॉट कैजुअल, इट्स कॉजल। कॉजल इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कॉज। कॉज से बना हुआ ये वर्ड है। कॉज मतलब किसी चीज का रीजन, यानी कि जब हम कोई इस तरीके की रिसर्च करते हैं, जब किसी चीज का रीजन जानने की कोशिश करते हैं, उस रीजन से होने वाले इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम कॉजल रिसर्च कहते हैं, या फिर उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। See this picture. We have two parts of the picture here. The first part shows the cause and the second part is showing the effect. अब cause में we have why something happens. Cause बताता है किसी भी चीज का why, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. And effect shows what happens as a result. अब as a result क्या हुआ, what happens as a result. तो जो हुआ उसके रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ. Suppose see on the left hand side of the picture we have clouds and it's raining. So पहली पिक्चर में हमें क्या समझ में आ रहा है, it rained. क्यों हुआ, बादल आए, गरजे, बरस गए. So it rained. उसका इफेक्ट क्या हुआ. See on the right hand side of the picture, a girl is using an umbrella. So when it rained, I used my umbrella. So cause क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि बारिश हुई और उसके इफेक्ट में हमने क्या किया, अम्ब्रेला यूज कर लिया. तो अम्ब्रेला यूज करने के पीछे रीजन क्या है, रीजन है बारिश होना. बारिश हो रही है, उसके इफेक्ट में क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग एन अम्ब्रेला. So the causal research is conducted to identify the cause and effect relationship. ये हमें बताता है cause and effect relationship. कोई चीज है, cause है, उसका effect क्या हो रहा है. कोई चीज हो रही है, वो cause है, उसका effect क्या हो रहा है. That is showing a relationship between two things. एक cause है और एक उसका effect है. It seeks to find relationship between dependent and independent variables. So ये dependent and independent variables के बीच का relationship ढूंढने की कोशिश करता है. अब जैसे मैंने बताया कि दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उन दो वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है. एक चीज अपने आप हो रही है, दूसरी चीज उसके इफेक्ट में हो रही है. तो जो चीज अपने आप हो रही है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरी चीज जो उसके अफेक्ट में हो रही है वो डिपेंडेंट है. जैसे हमारा पिछला एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, दैट इज वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रही है. बट वी आर यूजिंग एन अम्ब्रेला, दैट मीन्स यूजिंग एन अम्ब्रेला इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, रेन पर डिपेंड कर रहा है. So what we are seeing a relationship between an independent variable and a dependent variable. Let's see another example. Cause है, I worked really hard in school. क्यों किया हमने, what makes it happen? Because exams थे, हमें पढ़ना था, that's why we worked really very hard in school. Then what is the effect? I graduated. मैंने पढ़ा, मेहनत की, तो इफेक्ट क्या हुआ, I graduated. नहीं मेहनत करता, नहीं पढ़ता, तो मैं ग्रेजुएट नहीं होता. सो ग्रेजुएट कब हो पाया, जब मैंने पढ़ा, मेहनत की, मेहनत करके एग्जाम्स दिए, तो मैं ग्रेजुएट हो गया. सो पढ़ना इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेहनत करना इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका रिजल्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, आई गॉट ग्रेजुएटेड. सो ग्रेजुएशन हमारा किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, हमारी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है. तो ग्रेजुएशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और मेहनत हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये एक रिलेशनशिप हमें पता चल रहा है, मेहनत करेंगे तो डिग्री मिलेगी, नहीं मेहनत करेंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी. Most causal researches are conducted as experiments.
अब मेनली हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉजल रिसर्च करते हैं, like manipulating an independent variable to see how it affects a dependent variable. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are manipulating an independent variable. हम यहाँ पर एक independent variable को manipulate करते हैं. क्यों करते हैं? To see its effects on a dependent variable. तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं how that is affecting our dependent variable. कॉजल रिसर्च मेनली एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही की जाती है, टू सी दिस रिलेशनशिप. हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उसके मैनिपुलेशन से, क्या उसमें कुछ चेंजेस लाने की वजह से क्या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है, while also controlling the effects of additional extraneous variables. Extraneous का क्या मतलब होता है? Unnecessary या unimportant या minor. So there are some minor variables also that are also affecting due to the change in that major variable. तो हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाने की वजह से अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है वो तो देखते ही देखते हैं, साथ साथ जो छोटे वेरिएबल्स हैं उनको भी नजर रखते हैं क्या उनमें भी कुछ चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से या नहीं. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. Sally was eating a jar full of candies. Now there is a girl, Sally, and she is eating a jar full of candies. अब ये हमने क्या किया, अपना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बच्चे को एक जार फुल ऑफ कैंडीज दे दिया एंड नाउ शी इज ईटिंग दैट जार फुल ऑफ कैंडीज. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट? द इफेक्ट विल बी सैली देन गॉट अ स्टमक एक. अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? सैली को स्टमक एक हो गया. तो ये हमने जानने की कोशिश की, हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज किया. सैली वॉज ईटिंग गुड, सैली वॉज हेल्दी, लेकिन हमने क्या किया, अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया. हमने सैली को एक जार भर के कैंडीज दे दी खाने के लिए, टू सी व्हाट चेंज इट विल ब्रिंग इन सैलीज हेल्थ. अब क्या हुआ? सैली गॉट सिक, Sally got stomach ache. So what we are doing? We are changing our independent variable to see the change in our dependent variable. तो यहाँ पर जो हेल्थ है वो डिपेंड कर रही है, काहे पे डिपेंड कर रही है? हेल्दी फूड पे डिपेंड कर रही है. If Sally was eating healthy food, Sally was healthy. Now Sally ate a jar full of candies. Now Sally is sick. This is the relationship between a dependent and an independent variable. There are several other examples of causal research. To study the effect on demand due to change in prices. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है किसी चीज का, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जैसे ही किसी चीज का प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. तो ये रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट, वो रिसर्च हमारी कॉजल रिसर्च कहलाती है. टू स्टडी द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है. थ्योरी कहती है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो हमारा कंजम्पशन कम होगा. अब इसे अगर हमें प्रूफ करना है, वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट. हम एक शख्स को लेंगे, उसके देखेंगे उसका कंजम्पशन कितना है, उसकी इनकम बढ़ा देंगे, उसका पैसा बढ़ा देंगे, देखेंगे क्या उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है. फिर इसी तरीके से उसकी इनकम कम कर देंगे, देखेंगे क्या उसका कंजम्पशन कम हो रहा है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके जो हम रिसर्च करेंगे, दैट विल अगेन कॉल्ड एज अ कॉजल रिसर्च. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन प्रोडक्ट सेल्स. अब हमें सेल्स बढ़ानी है तो हमें एडवर्टाइजिंग बढ़ानी है. तो अब ये हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हमने अपनी एडवर्टाइजिंग बढ़ा दी, देखते हैं क्या हमारी एडवर्टाइजिंग बढ़ने से हमारी सेल्स बढ़ी, या फिर हमने एडवर्टाइजिंग कम कर दी, एडवर्टाइजिंग कम करने से क्या हमारी सेल्स में कुछ फर्क आया, क्या हमारी सेल्स गिरने लगी. तो ये फिर अगेन वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो इसे हम कॉजल रिसर्च करेंगे. To study the effect on banking habits due to change in interest rate. अगर इंटरेस्ट रेट बैंक हमें ज्यादा देने लगे तो क्या हमारी बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी
Everybody love their cash. Everybody want to keep their cash with themselves. Why we keep our money in bank? Why? Because bank is giving us something in return. बैंक हमें इंटरेस्ट के तौर पे हमारा पैसा बढ़ा के देता है. अब अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दे, why we will keep our money in bank? हम अपने पास रखेंगे या हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा बैंक से, इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा. Why will we part from our money? We will keep our money with ourselves. लेकिन अगर उसी के बरहक्स बैंक हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लगे तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट कीपिंग मोर मनी इन आवर बैंक. तो अगर हम इस तरीके का एक रिसर्च करते हैं, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों की बैंकिंग हैबिट्स देखते हैं और बैंक का इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों की हैबिट देखते हैं, देन अगेन इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कॉजल रिसर्च. To study the effect of three kinds of cough medications on children between 2 years to 12 years. अब हमने 3 तरीके की कफ मेडिसिन ली, उन्हें एक्सपेरिमेंट किया 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को पे. क्या इफेक्ट हुआ उन 3 अलग अलग तरीके की कफ मेडिसिन का अलग अलग एज के ग्रुप के बच्चों पे? जब ये इफेक्ट हम पढ़ेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कॉजल रिसर्च. तो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं सब में एक कॉज है और एक इफेक्ट है. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन चेंज हो रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. एडवर्टाइजिंग हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जो सेल्स चेंज हो रही है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. इंटरेस्ट रेट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जो हमारी बैंकिंग हैबिट्स चेंज हो रही है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. मेडिसिन वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस मेडिसिन से जो इफेक्ट आ रहा है हेल्थ पे दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो जब हम दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉजल रिसर्च. Now what are the steps involved in causal research? सबसे पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, हमें पढ़ना क्या है, हमें रीजन क्या ढूंढना है, वो कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से हमारा एक वेरिएबल चेंज हो रहा है. So first of all, we should know what the problem is. What is our actual problem? Then sample collection. Once we know what is our problem, then we will collect the sample. अब हम sample collect करेंगे, हम उस ग्रुप से जाके इंटरव्यू करेंगे जो ग्रुप उस चीज से रिलेटेड है. जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था कफ मेडिसिन का और उसका इफेक्ट बच्चों पर, तो अब हम उस ग्रुप से जाके मिलेंगे, उन लोगों से जाके सर्वे करेंगे जिन्होंने वो मेडिसिन ली है, अपने बच्चों को दी है और उन बच्चों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ उस कफ मेडिसिन को लेने का, तो उनसे जाके अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे. देन इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई, कौन सा मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं. डेटा कलेक्ट हो गया, अब हम उसे देखेंगे. तो कई बार हम मीन वैल्यूज निकाल के कंपेयर करते हैं, कई बार हम परसेंटेजेस निकाल के कंपेयर कर लेते हैं, कई बार हम कोरिलेशन अप्लाई करते हैं, कई बार हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अस कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर डूइंग द कंपैरिजन. देन कम्स डिजाइन. डिजाइन मीन्स वी विल कंपेयर द इफेक्ट ऑन टू ग्रुप्स. तो देखेंगे क्या इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होने की वजह से एक्चुअली ये डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है या कोई और वेरिएबल है जिसमें चेंज होने की वजह से ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है. सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है, वहां पर सेल्स कम हो जाते हैं. अब उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो मैं प्राइसेस बहुत हाई रख रही हूँ या फिर मेरे सामने वाला रेस्टोरेंट जो मेरा कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट है उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है. तो मैं दोनों तरीके की रिसर्च करूंगी. तो मैं ऐसे कस्टमर से जाके सैंपल ऐसा कलेक्ट करूंगी जिन्होंने उनका भी टेस्ट किया है, मेरा भी टेस्ट किया है. वो बताएंगे कि वो वहां का ज्यादा प्रेफर करते हैं या मेरे यहाँ का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं. दूसरी चीज, मैं अपने प्राइसेस में चेंज ला के देखूंगी, क्या मेरे प्राइस कम होने की वजह से मेरी सेल्स बढ़ रही है
या मेरी सेल्स अभी भी उतनी ही है। तो यहाँ पर मैं दो ग्रुप में स्टडी कर रही हूँ और उन दो ग्रुप में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज लाने के बाद ये देख रही हूँ कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। तो तब मुझे एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि मेरी सेल्स कम होने के पीछे रीजन क्या है। तो ये कहलाता है हमारा डिजाइन। तो यही स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं हमारी कॉशन रिसर्च में। करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।